अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको देख लीजिएगा 2.3 को, क्योंकि उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे या जिन वैल्यूज को हमने यूज किया था वो आज के लेक्चर में भी यूज करेंगे, यानी 2.4 के अंदर, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 2.5 का उसमें भी हमने यूज करना है। तो आपको पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इससे पहले वाली एक्सरसाइज जो है 2.3 वो पहले सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, फिर इसके बाद 2.4 को सिंप्लीफाई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है पहले आपको मिल सके। तो चलें लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देन फाइंड या एवल्यूट। अब कह रहे हैं कि आपके पास क्या अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने सम ऑफ रूट भी फाइंड करने हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करने हैं। फिर हमें डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन दिए गए यानी वैल्यूज दी गए हैं और कह रहे हैं कि उसको सिंप्लीफाई करें। तो हम पहले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन, गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है p एंड सी की वैल्यू क्या है q। तो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये वैल्यू है। तो अल्फा प्लस बीटा बी की और ए की वैल्यू हम लिख लेते हैं। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू है माइनस पी ओवर 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ये अल्फा प्लस बीटा फाइंड हो गया। अब हम क्या करते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड होंगे। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू ओवर 1, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो ये दो वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन की वैल्यूज दी गई हैं यानी जो सॉल्व करने के लिए कहा गया, अब हम वो सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है। आपने इसको कैसे फाइंड करना है, इसको फाइंड करने के लिए मैं एक फार्मूला लिखवा रहा हूँ जो कि आपने याद रखना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बस हमने क्या करना है, उसको यूज करना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ये 2ab जो है लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से हम ये डिराइव करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये वैल्यू जो है ये आपने याद रखनी, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसको यूज करना है। अब यहाँ पे देखें हमें वैल्यू गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इसमें से जो भी आंसर आता है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं एज वी नो दैट। वी नो दैट क्या लिखना है, बस वही जो फार्मूला भी ये मैंने लिखवाया है इसको यूज कर लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये इक्वल है आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड की थी। अब वो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई क्यू। सो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस यही आपने फाइंड करना है, यानी तमाम क्वेश्चन जितने भी इसके इससे रिलेटेड गिवन है उनमें आपने क्या करना है, इस तरह की वैल्यूज को ही फाइंड आउट करना है। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं, यानी जिस तरह ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो इन तमाम वैल्यूज में हमने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पी माइनस पी लिखना है और अल्फा बीटा की जगह पे क्या लिखना है, क्यू लिखना है। तो चलें इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं। इनमें देखें अल्फा और बीटा की वैल्यूज कॉमन है। यहाँ पे अल्फा 3 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो अल्फा कॉमन हो सकता है। यहाँ पे बीटा 1 टाइम है और यहाँ पे 3 टाइम है, तो बीटा भी कॉमन हो सकता है, यानी अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में कॉमन आ गए। यहाँ से यहाँ पे रह जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। तो इससे पहले हमने ये सॉल्व किया है अल्फा बीटा की वैल्यू को। सो अल्फा बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू हो गई है। अब अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की थी, जो कि थी आपके पास क्यू लिखा हुआ था और यहाँ पे था माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये हो जाएगा क्यू मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो ये भी आंसर इसका ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब भी आपका आंसर क्या होगा, ठीक होगा। यानी ये भी आ सकता है पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों इसके क्या है, आंसर है। बस इतना ही सॉल्व करना था। अब इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है हमारे पास कि अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे इसको पहला एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो चूंकि इनकी वैल्यूज हमें मालूम है तो ये लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर में पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये इसको क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। पहले हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर्स दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी सेम, पहले हम सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं और फिर उनकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन दैट 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 6। तो अब क्या होगा, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/4, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वो है c ओवर a। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4, ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इनको डिवाइड कर दें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे डिफरेंट तरीकों से यूज करेंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यानी फर्स्ट पार्ट जो सॉल्व करने को कहा जा रहा है, वो लिख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास के 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, यानी ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन किस तरह सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा अल्फा बीटा एंड बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा से क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 5/4 लिखूंगा, 6/4 लिखूंगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 ओवर 4 लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 5/4 डिवाइडेड बाई 6/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल एंड विच इज इक्वल टू 5/6। तो 5/6 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बस हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखें दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे इसकी सिंगल वैल्यू लिख लेते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो इस तरह 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, सो 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसको क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, 1 ओवर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखते हैं इन दोनों का अगर एलसीएम ले, तो एलसीएम में हमें नजर आ रहा है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो बीटा की कमी है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे अल्फा की कमी है तो ये हो जाएगा अल्फा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा होल स्क्वायर। इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, ये था 5/4 और ये था 3/2।
2 होल स्क्वायर। सो 5/4 से क्या होगा, 5/4 ही आएगा और ये हो जाएगा 3 3 9/4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 5/9। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, जो कि है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो वो हो जाएगा आपके पास अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा क्यूब, और ये बीटा मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, जो कि है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू जो कि है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे है माइनस अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड यहां से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस यहां से हो जाएगा 3 अल्फा बीटा एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज, जो कि वैल्यूज हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि इसके साथ कंफ्यूज ना हो आप। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5 डिवाइडेड बाई 4 ब्रैकेट 5/4 होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई थी वो थी 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ पे मैं 6/4 लिख लेता हूँ ताकि ये 4 और ये 4 दोनों क्या हो, कैंसिल हो सके। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 4 4 से कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 6 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़र 25 डिवाइडेड बाई 4 4 ज़र 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से होगा 5/6, इसका एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा। अब 16 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 25 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 8। अब 9 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5/6 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 72 डिवाइडेड बाई 16। तो ये आपके पास बन जाएगा 5/6, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -47 डिवाइडेड बाई 16। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा -235, और 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 6 ज़र 96। सो ये कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया, तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। उम्मीद है समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर समझ नहीं आई तो दोबारा इसको रिवर्स करके और दोबारा देख लीजिएगा, तो फिर उम्मीद है समझ आ जाएगी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ। तो पहले क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद इनकी जो वैल्यूज गिवन है उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले सोल्यूशन लिख देंगे, सोल्यूशन गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0। सो comparing with ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू है l, b की वैल्यू है m और c की वैल्यू है n। तो ये a b और c की वैल्यूज निकाल ली हमने। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस m डिवाइडेड बाय l। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अल्फा बीटा को फाइंड करते हैं, जो कि है c ओवर a। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय l। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, यानी जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन दिया हुआ सिंप्लीफाई करने को, वो लिख लेते हैं, जो कि है हमारे पास अल्फा
क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो ये इससे पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर चुके हैं ऊपर क्वेश्चंस में। तो इसमें कॉमन देखें, ये देखें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं और बीटा स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइम है तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा रह जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू को अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, एन डिवाइडेड बाई एल होल स्क्वायर माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एन मल्टीप्लाई बाई माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल क्यूब आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसके लास्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करें तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी आपकी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को, यानी जो इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन पहले इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। फिर इसको सीक्वेंस से लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आई थी n डिवाइडेड बाई एल होल स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ पे लिखेंगे तो ये था माइनस एम डिवाइडेड बाई एल होल स्क्वायर माइनस 2 n डिवाइडेड बाई एल, n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस 2n डिवाइडेड बाई एल एंड होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एल स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये एल स्क्वायर और ये एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी एक्सरसाइज थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।